हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो रैप करने में आप गलतियां करते हो। ये गलतियां करते वक्त आपको कोई नहीं बताता कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। तो आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्लियरेंस देने वाला हूं। पहला टॉपिक, जिसके अंदर मैंने पिछली वीडियो भी बनाई है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी स्टार्टिंग रैप करता है तो उसके अंदर बेसिक रैप लिखता है, जैसे कि यार, प्यार, वार, बिल्कुल इजी शब्दों के अंदर। तो मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल बताया था, जैसे एग्जाम्पल है, तू मेरा यार मैं तेरा प्यार। ये बिल्कुल इजी सा लग रहा है, पर अगर हम इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो ऐसा रहेगा कि तू थी मेरी आदत, अब आदत से है प्यार। ये हमने थोड़ा सा आदत वर्ड डाल दिया कि आदत से हमें एक इंपॉर्टेंस दिख गई कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह करके आप इसको, पहले टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो कि बेसिक से आप अच्छा काम कर सको। सेकंड पॉइंट, पंच लाइन को हर जगह घुसाने की कोशिश मत करो। आप पहले गाने का एक सेटअप बिल्डअप करो। उस सेटअप के अंदर देखो कि हमें पंच लाइन कहाँ बिल्ड करनी है। तब उस जगह से हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर हमें पॉज देना है और कहां पर हमें अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस करनी है। थर्ड पॉइंट, रैप लिखते वक्त आप ये तो लिख लेते हो कि रैप लिखना कैसे है, पर जब बोलने की बात आती है तब आप ये ध्यान नहीं रहते कि हमें पोज कहां देना है, उसकी फीलिंग्स कहां देनी है। अब आप कोई सैड वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप सैड की तरह इमोशंस नहीं डाल रहे हो। आप बस एक फ्लो के अंदर रैप को कंटिन्यू करते जा रहे हो, क्योंकि आपको हिप हॉप बीट मिली है। आप हिप हॉप बीट ड्रम के हिसाब से आप पूरा परफॉर्म करते जा रहे हो। आप ये बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे कि उसको थोड़ा सा पॉज दें या उसको थोड़ा सा ऊंचा लहजा दे, कहीं पर नीचे दे। तो फीलिंग्स कहां से जनरेट होगी? जैसा आप फीलिंग खुद अपने मुंह से क्रिएट करके दोगे, वैसा ही इंसान सुनने वाला भी वैसा ही फील करेगा। फोर्थ पॉइंट, आप क्या करते हो कि एडवांस रैपर बनने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर लेते हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे कि आप बहुत ज्यादा मेटाफर्स यूज कर रहे हो, उसके अंदर साइकोलॉजी यूज कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिसके मीनिंग्स बहुत कम लोगों को पता है। अब उसके चक्कर में आप अपने को ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेज वाला हूं, बहुत ज्यादा बेस्ट हूं। पर एक्चुअली में आप देखोगे, जो भी इजी शब्द होते हैं, इजी लाइंस होती है ना, वही गाने ज्यादा कैची बनते हैं। आप चाहोगे कि उसके अंदर ऐसे वर्ड्स डाल दूं जो मैं अपने आप को बेस्ट रैपर परफॉर्म करूं, तो वो गाने अलग होते हैं, यानी वो स्पेशली उनके लिए बनेंगे जहां पर आप लिरिकिज्म और अपने स्टाइल को प्रेजेंट करोगे। गाने को अगर कैची बनाना है, अच्छा बनाना है, लॉन्ग टर्म चलवाना है, तो उसके अंदर आपको ऐसे शब्द यूज करने पड़ेंगे जो थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड कर सके इंसान। फिफ्थ टॉपिक, दूसरे रैपर्स की कॉपी करना। बहुत सारे आर्टिस्ट स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हनी सिंह या बोहेमिया और भी पॉपुलर आर्टिस्ट के गाने सुनते हैं, वो उनके फैन होते हैं, हम भी फैन थे। पर धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके अंदर एक ऐसा टेस्ट डेवलप हो जाता है, जिनको वो सुनते हैं उनके स्टाइल को ही फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि ये चीज पॉपुलर हुई है तो मैं भी ये चीज करूंगा और मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। जब भी आप ऐसी कॉपी करने की कोशिश करोगे, आप अपने से ज्यादा दूसरे उस पॉपुलर रैपर की परछाई को आप दिखाओगे, जो आप नहीं चाहोगे। क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे कि यार मैं अपनी इमेज को खराब करूं, पर आप एक्चुअली कर देते हो जाने अनजाने के अंदर। तो आपने क्या करना है, अपना खुद का स्टाइल, खुद का फ्लो डेवलप करना है, और वो डेवलप अपने आप आ जाता है। उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लोकल स्लैंग्स हैं, आप उनको यूज करो, आपका अपने आप वो स्टाइल डेवलप हो जाएगा। सेवंथ टिप, आप सोचते हो फास्ट रैप करना। फास्ट रैप करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े बेस्ट रैपर बन गए हो। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत ज्यादा फास्ट रैप करे हुए चीजें ज्यादा टाइम नहीं चलती। उसके अंदर आपको इतना अटेंशन नहीं डेवलप कर पाओगे। फास्ट रैप को सुनने के लिए भी ना टाइम चाहिए, समझ लो आप। पर आप देख सकते हो आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आप फास्ट रैप कर सकते हो, पर छोटे से पॉइंट के अंदर। यानी कि आपने अगर 4 लाइन 8 लाइन किसी गाने में फास्ट कर दी, बाकी नॉर्मल वे में प्रेजेंट कर दी, तो आपका काम चल जाएगा। पर अगर आपने एक ही रिदम पकड़ी फास्ट और आप सोच रहे हो एंड तक मैं ऐसे ही चलूं, तो बहुत कम चांसेस है कि वो लोगों को समझ आएगा। नाइन्थ पॉइंट, आप सोचते हो कि हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग है। आप जबरदस्ती उसके अंदर ऐसी चीजें डालने की कोशिश मत करो जो आपकी लाइफ के साथ रिलेट ही नहीं करती। पब्लिक कहीं ना कहीं पहचान लेती है। आप उसके अंदर वो चीज डालो जो आपको इजीली माइंड में आ जाती है। आप क्या डाल रहे हो, जैसे दूसरे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, मैंने स्टूडियो के अंदर वेट किया, आज मेरा नंबर लग गया, पहले मैं यहां था अब मैं वहां पहुंच गया। मतलब ये चीजें अभी लोगों को समझ आ चुकी है कि पहले हम यहां थे, अब हम 0 से 10 पे चले गए हैं। ये बहुत लोग स्टार्टिंग में करते थे क्योंकि उस वक्त स्ट्रगल चल रहा था। अब हिप हॉप थोड़ा और ग्रो हो चुका है,
तो हमें इनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, हमें थोड़ा उन जगह पे जाना पड़ेगा जो प्रोफेशनली हम टेस्ट को ला सकें। 10th पॉइंट, रैप लिखते वक्त आप इतना कर लेते हो कि रैप आपने बेस्ट कर लिया, पर आप ये भूल जाते हो कि उसको किसी बीट के ऊपर भी परफॉर्म करना है। मोस्टली रैपर्स फटाफट रैप लिखते हैं और साथ ही स्टूडियो भाग जाते हैं और वहां पर वो सोचते हैं कि अब हम बेस्ट रैप करके दिखाएंगे, पर एक्चुअली में होता ऐसा है कि हमारे बीट के अंदर जो स्पेस होते हैं, हमें सांस लेने की जगह नहीं मिल पाती, तो हम दोबारा से रीराइट करते हैं और करेक्शन करना पड़ता है और वहां पर हमारा टाइम ज़ाया होता है। इससे बढ़िया घर के अंदर ही आप अपने रैप को पहले लिखो, किसी बीट के ऊपर परफॉर्म करो, फिर मोबाइल के ऊपर अपने रिकॉर्डिंग करो, उसको सुनो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार रैप लिख दिया वो ही परफेक्ट होगा। हमें रैप लिखने के बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड करने के बाद रीराइट करके दोबारा से करेक्शन करना पड़ता है। प्रोफेशनल रैपर सभी यही करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद भी करेक्शंस करते हैं। कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता कि वो एक बार लिख देंगे और वो सत्य हो जाएगा, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। 10 पॉइंट होने के बाद भी एक पावरफुल पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। गाने के अंदर हमें फ्लो, डिलीवरी, ओरिजिनलिटी, बीट्स, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो लिख दिया है वही हमें गाना भी ज़रूरी है। हमने बहुत ऐसे रैप लिख रखे हैं, 10-10 पेज भर रखे हैं, पर गाना जब बनाने की बारी आती है सिर्फ एक पेज से काम हो जाता है। तो आप ये याद रखें कि ज़रूरी नहीं जो आपने लिखा है वो गाना भी है, वो शायद आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी, आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।